लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। मोदी जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं, अब सिर्फ देश के अलग अलग क्षेत्र के लोग ही नहीं बल्कि भाजपा के अपने नेता भी विरोध के स्वर में बोलने लगे हैं। वेंकैया नायडू जी ने जो बयान दिया है उसको देखकर बहुत सारे भाजपा के नेता दंग रह गए हैं कि भाजपा के ही ऊपर वार कर दिया है वेंकैया नायडू, जो सबसे बड़े नेता हैं, भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं, जिनको उपराष्ट्रपति बनाया गया है। क्या कहा है सुन लीजिए। एबीपी ने लिखा है, देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का बड़ा बयान। वेंकैया नायडू ने कहा है कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ जय हिंद कहना या जनगण मन या वंदे मातरम गाना नहीं है। उनका कहना है कि ये जो चीजें सीमित कर दी गई हैं कि आपको समझ में आने लगा है कि राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ कुछ नारे हैं, तो वो नारे नहीं है, बल्कि जो अधिकार हैं जनता के वो उन तक पहुंचे, यही राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मतलब है। देखिए, उन्होंने जो साफ बोला है उसको लिखा भी है पोस्टर के माध्यम से एबीपी ने। उसमें लिखा है, राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ जय हिंद कहना या जनगण मन या वंदे मातरम गाना नहीं है। जय हिंद का मतलब हर भारतीय की जय हो, जो तब संभव है जब उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें ठीक से खाना मिलता हो, वो कपड़े पहने और भेदभाव का सामना ना करें। ये बयान है भाजपा के कद्दावर नेता, देश के अब उपराष्ट्रपति, पहले मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक वेंकैया नायडू जी। साउथ इंडिया के अंदर, मतलब दक्षिण भारत में, शायद भाजपा के सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई होगा तो वेंकैया नायडू जी ही रहे हैं हमेशा से। उन्होंने ये कहा। ये वार किसके ऊपर है? ये सारी राजनीति कौन करता है? जो राष्ट्रवाद कुछ नारों से जोड़ने का काम करता है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता हैं, पूरी भाजपा है। भाजपा के सर्वोच्च नेता जो हैं वो हैं मोदी जी कह लीजिए, अमित शाह कह लीजिए, तमाम लोग यही काम करते हैं कि देश राष्ट्रवाद को एक सीमित दायरा रखे और उसके नाम पर राजनीति करना। तो ये समझ लीजिए, बहुत से लोगों का कहना है कि वेंकैया नायडू ने बहुत ही करारा हमला बोला है इस राजनीति पे, जो भाजपा की राजनीति है, मोदी जी की राजनीति पे, अमित शाह जी की राजनीति पे, तमाम उन लोगों की राजनीति पे जो चंद बातों से राष्ट्रवाद को नापते हैं लोगों के। और अब इस बात पे सब चुप हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि वेंकैया नायडू जी जैसे नेता, भाजपा के जो नेता रहे हों जिंदगी भर, वो इतना बड़ा हमला बोल देंगे। अब भाजपा के पास कोई भी जवाब नहीं है, कोई जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने देखा है कि पूरे पिछले 6 साल के अंदर अगर कोई बात हुई है, भारत माता की जय का नारा लगाओ, मतलब अगर लगा ले तो हमारे ऊपर साथ खून माफ होगा, एक तरह से ऐसा लगता है। जय हिंद बोलो, भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो भारत में रहना नहीं होगा। भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। ये कौन लोग करते हैं? ये वही लोग करते हैं जो भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा के नेता हैं, भाजपा के मंत्री हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के विधायक हैं। तमाम लोगों को देखा है। और अब तो नई चीज आई है, जब से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला और उस पूरे मामले को खत्म कर दिया है सर्वोच्चतम न्यायालय ने, तो अब नई चीज लाई है भाजपा, क्योंकि भाजपा के पास तो इसके अलावा कोई है ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है चुनाव जीतने का, राजनीति करने का। तो अब जगह जगह चंदे के नाम पर रथ यात्रा निकाल रहे हैं, वहां जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। नारे भक्ति में नहीं लगाए जा रहे हैं, नारे विवाद कराने के लिए लगाए जा रहे हैं। ये दुखद है कि पहले आपने भगवान के नाम का इस्तेमाल किया और अपनी राजनीति चमकाई, और अब जो पूरा मामला खत्म हो गया, सुलझ गया, एक भव्य मंदिर के रास्ते आपके खुल गए, एक मस्जिद अलग से बन रही है, जब पूरा रास्ता खत्म हो चुका है आपकी राजनीति का, तो नई चीज भाजपा लाई है अब जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारे हर सरकारी कार्यक्रम में लग रहे हैं। सुनिए कैसा होगा। ममता बनर्जी ने जो आपत्ति दर्ज कराई है उसके ऊपर पूरे लोग पीछे पड़ गए ममता बनर्जी के। ममता बनर्जी ने क्या कहा था, ये सरकारी कार्यक्रम है, कोई इसकी डिग्निटी होनी चाहिए, यहाँ संविधान के नारे लगने चाहिए, धर्मनिरपेक्ष नारे लगने चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए ममता बनर्जी को भी। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। दोस्तों, सुना आपने ममता बनर्जी जो बात कह रही है वो जायज है। भाई, आपकी आस्था आपके घर के अंदर है। आपको कैसा लगेगा कि मोदी जी सामने खड़े हो, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर और इन सब के नारे लग रहे हो? तो क्या आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में किसी भी धर्म के नारे नहीं लग सकते, क्योंकि देश धर्म निरपेक्ष है।
और ममता बनर्जी का कहना यही था कि भाई सरकारी कार्यक्रम की कोई डिग्निटी होनी चाहिए, लेकिन ममता को छेड़ने के लिए जो भाजपा ने अपनी राजनीति को चमकाने का काम किया है, ये सभ्यता नहीं है। हर एक व्यक्ति भारत का हर एक धर्म का आदर करता है, सम्मान करता है, पर धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने वाले वो सुन लें कि क्या कहा है वेंकैया नायडू जी ने, जो उनके सबसे बड़े नेताओं में से एक है। यह आज उनके मुंह पर तमाचा है उन तमाम लोगों के जो इस तमाम कुछ नारों के ऊपर राजनीति करते हैं। और किसका है? वेंकैया नायडू जी का है। ममता बनर्जी को आपने सुना, अब कुछ अंधभक्त मूर्ख जो है वो ममता बनर्जी के कुछ वीडियोस पुराने लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर वो कुछ इस्लामिक चीज़ों का उपयोग कर रही हैं, वहाँ पर इस्लामिक जो मजहब की जो बातें हैं उनका उपयोग कर रही हैं, उस तरह के नारों का। तो उन मूर्खों को ये बताना चाहिए कि वो इस्लामी कार्यक्रम में गई हैं, किसी हिंदू धर्म के आयोजन में जाएंगी तो वहाँ पर हिंदू धर्म के नारे होंगे। सरकारी कार्यक्रमों में सिर्फ और सिर्फ संविधान के नारे लग सकते हैं, नारे लगते ही नहीं हैं। पर यह भाजपा की राजनीति है कि फिर से श्री रामचंद्र जी का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाना, जो कि 6 साल तक कुछ काम नहीं किए हैं। ये कितना दुखद है। आज हर एक नेता जो है भाजपा का, जो पुराना नेता है, जो वरिष्ठ है, जो समझदार है, वो कहीं ना कहीं मोदी जी से अलग हो रहा है। ऐसे बहुत सारे नेता हमने देखे जो अलग हो गए। बहुत सारे नेता थे जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर थे, आज वो उनके साथ नहीं है, उनके विरोध के अंदर बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और अब आखिरी चीज़ यह है कि पूरे देश का किसान भी इनके विरोध में आके खड़ा हो गया है। एक महाराष्ट्र का विजुअल है, कसारा घाट का, एक लंबी रैली है, लोग ही लोग दिख रहे हैं, सैलाब है लोगों का, किसानों का, जिसको देख के भाजपा की हालत पतली हो गई है। देखिए कि कैसे 26 जनवरी की तैयारी महाराष्ट्र में किसान कर रहे हैं और वो निकल पड़े हैं 26 जनवरी की परेड के लिए। देखिए दोस्तों, देखा आपने कि तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही हैं, भाजपा को तकलीफ में ला रही हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर देख, ये सारी चीज़ें भाजपा पे अब सच हो रही हैं। लेकिन याद रखिए, इस वीडियो को आगे इसलिए ये कह के बढ़ाइएगा कि वेंकैया नायडू जी जैसे नेता भी अब मोदी सरकार के ऊपर तंज कसने लगे हैं और बहुत ही बड़ा प्रहार करने लगे हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवाद को सीमित करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ भाजपाई हैं और मोदी सरकार तो बनी ही इस दम के ऊपर है। कभी सेना की बातें अब अर्नब के जरिए से पता चल जाती हैं कि कैसे सेना के नाम पे दुरुपयोग किया देश को मोदी सरकार ने, ठगा अपने राजनीतिक फायदे उठाने के लिए, दूसरा चुनाव जीतने के लिए। और अब वेंकैया नायडू जी का ये बयान बहुत कुछ बताता है कि भाजपा की हालत क्या हो गई है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।